बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवान कबीले का शुमार पाकिस्तान के सबसे बड़े कबीलों में होता है। ये कबीला खैबर से कराची और बलूचिस्तान से पंजाब तक आबाद है। अवानों का दावा है कि वो अरबी नस्ल से हैं और मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली करमुल्लाह वजह की औलाद हैं। आज की इस वीडियो में मैं अवान कबीले के बारे में बात करूंगा। अवान कबीला जनूबी एशिया में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कबीला है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में अवान कबीले के लोग आबाद हैं, लेकिन इनमें से अक्सरियत पाकिस्तान के सूबा पंजाब के मगरबी हिस्सों में आबाद है। अवान कबीला अरबी नस्ल होने का दावा करते हैं। उनका मानना है कि वो चौथे खलीफा हजरत अली करमुल्लाह वजह की औलाद हैं। आज ये कबीला पाकिस्तान के बड़े कबीलों में से एक है। अवान कबीला के लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं। हजरत औन कुतुब शाह को अवान कबीले का जद अमजद कहा जाता है। ख्याल किया जाता है कि कुतुब शाह गाजी अपने भतीजे याह्या बिन जैद शहीद बिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हमरा 126 हिजरी में खरासान और गजनी की तरफ हिजरत कर गए थे। आपकी औलाद गजनी वगैरह में आबाद हुई। सुबकतगीन और सुल्तान महमूद गजनवी के साथ जहाद हिंद में शामिल हुए। हजरत औन कुतुब शाह एक निहायत दरवेश, सूफी, दलेर और मुजाहिद इंसान थे। आपकी तारीख विलादत से मुतालिक वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल है कि आप हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हुक्म पर इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए इस खित्ते में तशरीफ लाए थे। बताया जाता है कि पाकिस्तान के इलाके दल्ला गैंग में अवान महल आप ही ने तामीर कराया था। अवान कबीले के पहले बुजुर्ग वादी सून में आए थे। उनका नाम गोहर शाह उर्फ गोलड़ा था। इस इलाके में मौजूद पहाड़ों में एक मकाम जिसका नाम दादा गोलड़ा है, इस मकाम के बारे में बताया जाता है कि गोहर शाह ने यहाँ पर कयाम किया था, इसलिए इस वादी को ऐवानों का गढ़ समझा जाता है। वादी सून पाकिस्तान के कदीम और खूबसूरत वादियों में से एक वादी है जो कुदरती हुस्न से माला माल है। ये इलाका अपने कुदरती मनाजिर की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। इस वादी का सदर मकाम नौशेरा है। केसर पहाड़ की चोटी पर एक सेहत अफजा मकाम का नाम है, जहां पर एक मकाम को दादा गोलड़ा कहा जाता है। इसी मकाम के बारे में मशहूर है कि गोहर शाह ने यहाँ पर कयाम किया था। सुल्तान बाहू, सुल्तान अल आरिफीन, हाजी अहमद, सखी मोहम्मद खुशहाल, सुल्तान मेहदी और बहुत से दूसरे सालिहीन सिर्फ 15-20 मील के इस रकबे पर मुश्तमिल इस वादी में पैदा हुए। ये सब अवान कबीले के चश्मो चराग थे। दूसरी सदी हिजरी की अरबी की किताब नस्ब कुरैश के सफ़र नंबर 77 पर औन का जिक्र मिलता है। औन कुतुब शाह गाजी का लक़ब बताया जाता है। इनकी औलाद को बिन औन के नाम से तहरीर किया गया है। लफ्ज़ औन अवान की जमा है। अरबी में इस कबीले को औन के नाम से पुकारा गया। जब ये कबीला हिंदुस्तान पहुंचा तो कबीले को अवान के नाम से पुकारा जाने लगा। अवान नाम के बारे में ये बात मशहूर है कि अफगान बादशाह सुबकतगीन और सुल्तान महमूद गजनवी ने इन्हें अवान का खिताब दिया था। गजनी से अवान कबीले के लोग सुल्तान महमूद गजनवी के साथ जिहाद और तबलीग इस्लाम की गर्ज से हिंदुस्तान आ गए और यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और हिंदुस्तान में भी अवान कबीले के लोग देखे जा सकते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी के उमरा में सिपा सालार, लश्कर सालार, शाहो कुतुब शाह एलवी अवान थे और बहुत बड़े अमीर और सिपा सालार उनके रिश्तेदार थे। जिस जानिब भी सुल्तान महमूद गजनवी का लश्कर जाता था, मुल्क गिर फतह हासिल कर लेता था। ये फतूहात शाहू, गाजी और इनके करीबी रिश्तेदारों के मरहूने मिन्नत थी।
برِ صغیر پاک و ہند میں یہ قبیلہ پنجاب کے علاقے کالا باغ، خوشاب، وادی سون، نوشہرہ، چکوال، سرگودا وغیرہ، خیبر پختونخوا میں ہزارہ، کشمیر کے علاقے سنگولا، پونچھ، اوڑی، مظفر آباد وغیرہ اور سندھ و بلوچستان کے علاوہ بھارت میں جلندھر، امرتسر اور ہندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی آباد ہے۔ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں یہ قبیلہ علوی کہلاتا ہے۔